Welcome, dear students, in Pragya School ऑनलाइन क्लासेस। हाँ बच्चों, आपको मैंने पीछे पढ़ाया था किंगडम क्लासिफिकेशन, विटेकर क्लासिफिकेशन। अब विटेकर क्लासिफिकेशन में आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमेलिया बताया था। अब वहाँ पर आपको मोनेरा, अब मोनेरा वहाँ पर शुरू किया था। तो मोनेरा तो देखिए वैसे विटेकर के हिसाब से मोनेरा ही है, लेकिन डोमेन सिस्टम में 6 किंगडम हो गए। डोमेन को किंगडम में सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन अब वो रेयरली है। कॉर्नूज ने बताया था उसमें आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया माने यू बैक्टीरिया, और तीसरा यूकैरिया कर दिया था। यूकैरिया में सबको प्रोटिस्टा इन सबको रखा था। तो जो डोमेन सिस्टम किया करते हैं, कौन सा सिस्टम? डोमेन सिस्टम। डोमेन सिस्टम ये किंगडम से लार्जर होता है। डोमेन सिस्टम इसे कार्ल ह्यूज ने दिया था। कार्ल ह्यूज ने दिया था। अकॉर्डिंग टू कार्ल ह्यूज माने यहाँ पर 3 पार्ट हो गए। डोमेन में 3 पार्ट हो गए। आर्किया माने इसमें आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया को रखा। आर्किया, आर्की बैक्टीरिया। फिर उन्होंने रखा यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया रखा, और यू बैक्टीरिया के बाद यूकैरिया रखा। अच्छा, यूकैरिया में फिर उन्होंने रखा इन सबको। यूकैरिया में रखा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा और फंगी, प्लांटी और एनिमलिया। तो देखिए इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 6 किंगडम हो जाते हैं। इस हिसाब से हम देखते हैं तो 6 किंगडम हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6। डोमेन सिस्टम को बड़ा बताया गया किंगडम से। तो ये आप कहता हूँ उन्होंने डिवाइड कर लिया था आर्किया और यू बैक्टीरिया और यूकैरिया। इसमें बैक्टीरिया रहते हैं। इसी में आपको बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया पढ़ना होता है। इसमें आपको बैक्टीरिया पढ़ना होता है, साइनोबैक्टीरिया पढ़ना होता है, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। इसमें इन 3 लोगों को पढ़ना रहता है। और इसमें आर्की बैक्टीरिया में 3 टाइप होते हैं, वो पढ़ने रहते हैं। आर्की बैक्टीरिया में 3 टाइप होते हैं, मैथेनोजीन्स, जीन्स और हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स और थर्मोफाइल्स, थर्मोफाइल्स। तो अब आप देखिए इस तरह से डोमेन इज लार्जर देन किंगडम। इसको कॉर ह्यूज ने माना था, लेकिन बट मोस्ट एक्सेप्टेबल है विटेकर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू विटेकर 5 किंगडम। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये वाला, ये सब मोनेरा ही है। मोनेरा को ही डिवाइड किया गया। अब आपका पहला आता है आर्की बैक्टीरिया। तो अब आपको मैं आर्की बैक्टीरिया बताने जा रहा हूँ। आर्की बैक्टीरिया देखिए, these are oldest and primitive organism in the world earth। और oldest and primitive क्या है? तो कैसे हैं? These are oldest and primitive। These are oldest and primitive, oldest and primitive
प्रिमिटिव, ओल्डेस्ट भी है प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। They are living fossil, living fossil। लिविंग फॉसिल का मतलब है नो चेंज इन, नो चेंज, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसे पैदा हुए थे वैसे के वैसे चल रहे हैं, नो चेंज, नो चेंज, उनको कहा जाता है आपके लिविंग फॉसिल। माइक्रोब्स एंड प्रोकैरियोटिक, माइक्रोब्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं, और जब प्रोकैरियोटिक होते हैं तो मोनेरांस हो गए, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है मोनेरांस से। सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट रहती है मेड अप, सेल वॉल प्रेजेंट मेड अप पेप्टिडो, अब यहाँ पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है, मेड अप पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीसेक्राइड, पॉलीपेप्टाइड प्लस पॉलीसेक्राइड, पेप्टाइड और पॉलीसेक्राइड की बनी हुई रहती है पॉलीपेप्टाइड, जबकि बैक्टीरिया या मोनेरांस में पेप्टिडोग्लाइकन होता है और इसमें पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसेक्राइड रहता है। तो नो सेलुलोज, नो पेप्टिडोग्लाइकन, नो सेलुलोज, नो पेप्टिडोग्लाइकन, ग्लाइकन, और यूजुअली ऑब्लिगेट एनारोबिक्स होते हैं, यूजुअली ऑब्लिगेट एनारोबिक, यूजुअली, और ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन चाहे वो कैसे ऑटोट्रॉफिक हों, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक और सेप्टोट्रॉफिक। मैंने डेड डिकेइंग को खाएंगे या वैसे अपना बना लेंगे। इनमें क्षमता होती है सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, सर्वाइव इन एक्सट्रीम स्पेसिफिक, एक्सट्रीम माने एक्सट्रीम कंडीशन, जैसे लो पीएच, हाई टेम्परेचर एक्सेट्रा। एक्सट्रीम कंडीशन जहाँ पर कोई नहीं रह सकता है वहाँ पर दे विल बी लिविंग, दे विल बी लिविंग, दे कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन resemble to eukaryotic, resemble eukaryotic, have branched lipid chain। बस यही कंडीशन एक मेन होती है, ब्रांच लिपिड चेन होती है, जिसके कारण एक्सट्रीम कंडीशन पे सर्वाइवल होते हैं। ब्रांच्ड लिपिड चेन रहेगी इनके पास, ब्रांच्ड लिपिड चेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन हो गया, इसका जो आरएनए होगा 16S RNA इज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, ये भी रिजेंबल यू होता है, रिजेंबल यूकैरियोटिक, और इसी सब रीजन से
रिजेंबल होता नहीं है इस तरह का। रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन, रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन। और सब माइक्रोब्स होते हैं, वी कैन नॉट सी बाय द नेकेड आई, तो इनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। ये स्पेसिफिक प्लेसेस में पाए जाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल होते हैं। दैट आर कॉल्ड आर्किबैक्टीरिया, दैट डिफरेंट फ्रॉम द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मोनेरॉन थी, मोनेरॉन और यूकैरियोट्स में एक तरह की लिंकिंग टाइप में आ रहे हैं, इनको कहा जाता है आर्किबैक्टीरिया। और आर्किबैक्टीरिया आर द थ्री टाइप के हैं, आर्किबैक्टीरिया के 3 टाइप्स के हैं। तो आर्किबैक्टीरिया 3 टाइप्स के हैं। These are 3 टाइप्स, 3 टाइप्स के हैं, 3 प्रकार के हैं। पहला आपका आ जाएगा पहला आ जाएगा मैथेलोजीन्स। तीन प्रकार के हैं। पहला है मैथेलोजीन्स, अब देखिए ये कहाँ पाए जाते हैं? आकर इन बॉग, दलदल, आकर इन बॉग, आकर इन रूमेन ऑफ बफेलो कैटल। तो मैथेलोजीन्स आकर इन बॉग्स माने दलदल, आकर इन बॉक्स, आकर इन रूमेंस ऑफ कैटल डंग्स, कैटल डंग माने गोबर। तो कैटल, काऊ, बफेलो डंग में रहते हैं, तो बॉग एंड डंग्स तो कॉल्ड मैथेनोजीन्स। अब इनका देखिए बाकी सब वही होगा, सेल वाल स्पेसिफिक हो जाएगी। सेल वाल किसकी बनी होगी? पॉलीपेप्टाइड, अमीनो एसिड एंड पॉलीसेकेराइड। सेल वाल उसकी हो जाएगी। सेल मेम्ब्रेन स्पेसिफिक हो जाएगी, ब्रांच लिपिड चेन हो जाएगी। स्टीम कंडीशन है कहा जाता है। और ऑब्लिगेट एनारोबिक, एनारोबिक माने क्या होते हैं? फाउंड इन absence ऑफ ऑक्सीजन, लिव इन absence ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहते हैं। और क्या है? केमो ऑटोट्रॉप्स रहते हैं, केमो ऑटोट्रॉप्स, और एक स्पेशलाइजेशन होता है, क्या करते हैं? देखिए, they forms methane from CO2 and formaldehyde. They formed or produced to be लिखिए, they formed methane. They forms methane from CO2 and formic acid. ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना देते हैं? मीथेन को फॉर्म करते हैं। सो यूटिलाइज इन गोबर गैस। These are used in
गोबर गैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो गोबर, मीथेन इज द फ्यूल, मीथेन क्या है? फ्यूल है, और मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। तो मीथेन को फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं? मीथेन। तो मीथेन को बनाने वाले क्या कहलाते हैं? आपके मेथेनोजीन्स। एग्जाम्पल है इसका, जैसे मीथेनोकॉकस, मीथेनोकॉकस, मीथेनोबैक्टीरियम, मीथेनोबैक्टीरियम। तो मीथेनोकॉकस ये आपके काऊ बफेलो के रूमेंस में रहते हैं, गोबर में रहते हैं और बॉग में रहते हैं। दे प्रोड्यूस द मीथेन, क्या करते रहते हैं? प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। तो मीथेन का प्रोडक्शन करते रहते हैं, इनको बोलते हैं हम आर्कीबैक्टीरिया मेथेनोजीन्स। अगला आता है आपका हैलोफाइल्स। बाकी सब फीचर वही है जो आपको लिखाया था आर्कीबैक्टीरिया के फीचर। उनको लिविंग फॉसिल कहा जाता है, ओल्डेस्ट कहा जाता है, प्रिमिटिव कहा जाता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और 16S RNA इनका स्पेसिफिक होता है सभी का। अच्छा, हैलोफाइल्स कहाँ मिलते हैं? हैलोफाइल्स फाउंड इन occur in high temperature and saline region, high temperature and saline region। मतलब ये क्या होते हैं? रिच साल्टी एरिया में पाए जाते हैं। occur in rich salty area, जहाँ पर साल्ट बहुत ज़्यादा होता है, NaCl, KCl बहुत होता है, NaCl, KCl बहुत रहता है। इनकी सेल वॉल में रोडोप्सिन पाया जाता है, माने पर्पल, पर्पल कलर रोडोप्सिन अकर प्रेजेंट। ये आपको कैसे दिखाई देते हैं? पर्पल कलर में दिखाई देते हैं। और दे ट्रैप द सोलर एनर्जी, दे ट्रैप सोलर एनर्जी एंड प्रोड्यूस directly, they directly produces ATP, ये डायरेक्टली ATP का प्रोडक्शन करते हैं। मतलब ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये डायरेक्टली ये कार्बोहाइड्रेट वगैरह नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली ATP प्रोडक्शन। और कहाँ पर मिल रहा है? साल्टी एरिया, जहाँ नमक बहुत ज़्यादा है, NaCl, KCl ऐसा बहुत ज़्यादा, माने मोस्टली वोल्केनिक वेंट में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो वोल्केनिक वेंट एरिया में ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जहाँ पर कोई नहीं जिंदा रह सकता है। 110 डिग्री टेम्परेचर में भी सर्वाइवल हो जाते हैं। तो सर्वाइव इन 104 डिग्री टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर माने क्या है? कैन सर्वाइव 104 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब आपको मालूम है 50-55 साल एंजाइम आपके सब 50-55 के बाद डीजनरेट होने लगते हैं, बट दे आर लिविंग 104 डिग्री। इतने हाई टेम्परेचर को ये बियर कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। तो ऐसे कहलाते हैं हैलोफाइल्स, जैसे हैलोकाकस, हैलोबैक्टीरियम। एग्जाम्पल क्या है? हैलोकाकस, हैलोकोकस, हैलोबैक्टीरियम, हैलोबैक्टीरियम। ये ATP सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। इनमें क्या पावर पाई जाती है? ट्रैप द सोलर एनर्जी। इनके पास एक कलर रहता है पर्पल, उसी से ये सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं।
ये स्पेशलाइजेशन इनमें पाया था। इनको कहते हैं आर्की बैक्टीरिया का हेलोफाइल्स। अब होते थर्मोस्टोफाइल है थर्मोफाइल। थर्मोफाइल नाम से समझ में आ गया। थर्मोसिडो भी कहते हैं इनको। ये क्या है? हाई टेम्परेचर। ये भी सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर। सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर। हॉट स्ट्रीम। कहाँ पर? हॉट स्ट्रीम। गर्म जल के झरनों के लिए मिल जाते हैं, हॉट स्ट्रीम के लिए होते हैं। क्या है? साल्टी ये भी है, लेकिन कौन से? सल्फर साल्ट में मिलते हैं। सर्वाइव इन सल्फर साल्ट, सल्फर साल्ट एरिया। और लो टेम्परेचर, ये सबसे बड़ी बात है। सर्वाइव इन लो पीएच, माने 2 पीएच पर, जिसमें कोई जिंदा नहीं रहता, ये जिंदा रह सकते हैं। कैन सर्वाइव इन 2 पीएच। इतने एसिडिटी में दे कैन सर्वाइव इन एसिड। एसिड में हर चीज गल जाती है, मर जाते हैं। ये सर्वाइव हैं लो पीएच, 2 पीएच पर भी ये सर्वाइव हो जाते हैं। तो टेम्परेचर के साथ इनमें तो सब में अपना अपना स्पेशलाइजेशन है, और ये स्ट्रीम कंडीशन होते हैं। तो जैसे थर्मोटेरस एग्जाम्पल है। थर्मोटेरस, ये आपको तीनों जो मैंने बताए, ये तीनों आपके क्या है? आर्की बैक्टीरिया है। इनकी सेल वॉल स्पेसिफिक है, सेल मेम्ब्रेन स्पेसिफिक है, ब्रांच लिपिड चेन है, और सेल वॉल में है क्या है? सेल वॉल में पेप्टिडो क्या है? पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड और प्रोटीन, अमीनो एसिड प्रोटीन पॉलीसेक्राइड है। और स्पेशलाइजेशन है 16 एसआरएनए, जिसके कारण ये सर्वाइव है। जैसे ये सर्वाइव था, आप देख रहे थे हाई साल्ट नमक वगैरह, जहाँ बहुत ज़्यादा नमक वगैरह है, और ये लो पीएच साल्टी लेकिन सल्फर साल्ट है। और वो कहाँ था? रूमेन, गोबर और दलदल में सर्वाइवल था। तो ये सब स्पेशलाइजेशन रहता है, इनको कहा जाता है आर्की बैक्टीरिया। ये थे आर्की बैक्टीरिया। अब बात आती है यू बैक्टीरिया की, और इनको जाना किसने था? आर्की बैक्टीरिया को कॉर्ड वूज ने ही जाना था। तो आर्की बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल कहते हैं, ओल्डेस्ट प्रिमिटिव कहते हैं। तो ये सब स्पेशलाइजेशन था। और अब डालेंगे हम बैक्टीरिया। अब हम यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया की बात करते हैं। क्या बैक्टीरिया कहिए या यू बैक्टीरिया, बात एक ही है। यू बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने देखा था? तो बैक्टीरिया को फर्स्ट डिस्कोर्स बाय लीवेनहॉक। तो बैक्टीरिया फर्स्ट सीन बाय डिस्कवर्ड बाय लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने सबसे पहले इनको देखा था। किसमें देखा था? रेन वाटर एंड टार्टर और टीथ। इन रेन वाटर एंड टार्टर ऑफ टीथ। दांतों के मैल और वर्षा के जल में माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं, ऐसे नहीं दिखाई देते हैं। इन्हीं को कहते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो ओल्डेस्ट बैक्टीरियोलॉजी के फादर यही हैं। फिर आपका जो बैक्टीरिया टर्म है वो कौन एरनबर्ग ने दिया था? बैक्टीरिया टर्म पॉइंट बाय कॉन एंड एरनबर्ग। इन लोगों ने बैक्टीरिया टर्म दिया था। फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कौन है? रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच के बारे में आता है। रॉबर्ट कॉच
ये कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया का बैक्टीरियोलॉजी। तो मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी की यही है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। क्या देखा इन्होंने? कल्चर ऑफ बैक्टीरिया किया, कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। फिर क्या किया इन्होंने? एंथ्रेक्स बैक्टीरिया को खोजा था, डिस्कवर्ड एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। सबसे पहले इन्होंने एंथ्रेक्स बैक्टीरिया देखा, फिर देखा था टीबी बैक्टीरिया, माइक्रोट्यूबा, फिर देखा था कोलरा बैक्टीरिया। तो एंथ्रेक्स, टीबी और कोलरा, इन तीनों बैक्टीरिया को कोच ने ही खोजा था। और कोच थ्योरी को फॉलो नहीं करता है एक आपका लेप्रोसी बैक्टीरिया। तो लेप्रोसी बैक्टीरिया कैन नॉट कल्चर्ड, लेप्रोसी बैक्टीरिया कैन नॉट कल्चर्ड, लेप्रोसी बैक्टीरिया कैन नॉट कल्चर्ड, कल्चर्ड। इट इज क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासिटिक, बिकॉज इट इज ऑब्लिगेट पैरासिटिक। तो इसको कल्चर नहीं किया जाता, वैसे बैक्टीरिया इस कल्चरेबल, कल्चर किए जाते हैं, तो बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं। अब आपका आता है फिर एक आपके लीनियस जो ने इसको बर्मीज नाम दिया था, बैक्टीरिया के लिए लीनियस ने बर्मीज नाम दिया था, बर्मीज का श्रेय जाता, बर्मीज नाम था। अब आपका आता है इसका साइज। हम अगर साइज की बात करते हैं बैक्टीरिया के, तो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब कैन नॉट सीन बाय नेकेड आई। बैक्टीरिया को हम क्या है? कैन नॉट सीन बाय नेकेड आई, हम ऐसी आंखों से इसको नहीं देख सकते हैं। तो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट आपका हो जाएगा। तो बैक्टीरिया इज आपका कितना हो जाता है? 1.12 माइक्रोन इन लेंथ और 0.152 माइक्रोन इन वाइड या डिप्थ। तो बैक्टीरिया इतने लंबे होते हैं, सामान्य रूप से इतने चौड़े होते हैं। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया वो है आपका स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इपुलोप्सिकम फिसेलसोनी, इपुलोप्सिकम फिसेलसोनी, फिसेलसोनी मछलियों का होता है ये पैरासिटिक, ये सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा है डायलिस्टर न्यूमेसेंटेस, डायलिस्टर न्यूमेसेंटेस। अच्छा, ये हो गया लार्जेस्ट। और स्मॉलेस्ट होगा डायलिस्टर न्यूमेसेंटेस। और स्मॉलेस्ट सेल कहा जाए तो भी एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैरीसेप्टिकम, जो इससे भी छोटा होता है, 1 माइक्रोन का होता है। वो होता है इससे भी छोटा होता है, लेकिन सबसे छोटा बैक्टीरिया ये है और सबसे बड़ा बैक्टीरिया ये है। और जितने आपकी वाले बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी आपके स्पायरली टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, वो बड़े होते हैं। अब आ जाता है शेप ऑफ बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया,
शेप ऑफ बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया। वैसे एनसीईआरटी के हिसाब से 4 ही टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। शेप ऑफ बैक्टीरिया में जाएं तो 4 ही टाइप के बैक्टीरिया मेन होते हैं, 4 टाइप के ही बैक्टीरिया मेन माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू कौन, अकॉर्डिंग टू कौन, कौन के आधार पर 4 टाइप के ही बैक्टीरिया होते हैं। कौन नंबर 1 होता है कॉकी बैक्टीरिया, दूसरे होते हैं बैसिलस बैक्टीरिया, तीसरे होते हैं स्पायरली बैक्टीरिया और फिर होते हैं कॉमन बैक्टीरिया। यही 4 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। कॉकी माने होता है राउंडेड, राउंड शेप बैक्टीरिया, राउंड शेप, ये बिल्कुल ऐसे गोल बैक्टीरिया होते हैं। और बैसिली माने होता है रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप मतलब इस टाइप के होते हैं, रॉड के शेप में आएंगे। और स्पायरली का मतलब है स्पाइरल क्वाइल्ड, इस टाइप के बैक्टीरिया, स्पाइरल क्वाइल्ड, ये क्वाइल्ड फॉर्म में रहते हैं। और कॉमा तो लाइक कॉमा, लाइक कॉमा, जो पंक्चुएशन कॉमा होता है उस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। अब आप देखिए कॉकी बैक्टीरिया कई टाइप के हो जाते हैं। कॉकी बैक्टीरिया, ये गोल वाले बैक्टीरिया कई टाइप के हो जाते हैं। नंबर 1 माइक्रोकॉकी, डिप्लोकॉकी, कॉकी सब में लग जाएगा, स्ट्रेप्टोकॉकी, स्ट्रेप्टोकॉकी, स्टेफाइलोकॉकी, फाइलोकॉकी, टेट्राड और सार्सिना। अब आप देखिए ये सब किसके हैं, ये सब आपके कॉकी बैक्टीरिया हैं जो स्फेरिकल शेप में होंगे, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, स्फेरिकल शेप, ये सब स्फेरिकल शेप में रहते हैं। माइक्रोकॉकी में क्या रहेंगे, सिंगल, ये सिंगल रहेंगे ऐसे। डिप्लोकॉकी में क्या रहेंगे, पेयर फॉर्म, पेयर फॉर्म में रहेंगे, जैसे ऐसे पेयर फॉर्म। स्ट्रेप्टो चेन फॉर्म, चेन जैसा बना लेते हैं, मतलब ऐसे रहेंगे सब स्फेरिकल लेकिन रहेंगे चेन फॉर्म में, चेन फॉर्म में। स्ट्रेप्टो, स्टेफाइलो बंच, बंच लाइक ग्रेप, बंच ऑफ ग्रेप, ग्रेप ब्रांच लाइक, तो बंच ग्रेप के लाइक जब हो जाते हैं तो स्टेफाइलो, और सब में उसका एग्जाम्पल हो जाएगा कॉकस, स्टेफाइलोकॉकस और स्ट्रेप्टोकॉकस, डिप्लोकॉकस, ये सब आते रहते हैं। निमोनिया इसी से फैलता है, स्ट्रेप्टो और डिप्लो। टेट्राड में 4-4 पेयर रहते हैं, 4-4 का सेट। अब 4-4 के सेट में जैसे ऐसे रहते हैं वो टेट्राड फॉर्म होता है। और ये क्यूबॉइड फॉर्म रहते हैं, क्यूबिक, चोरस पैकेट इस तरह से रहते हैं, ये क्यूबिक फॉर्म रहते हैं। 8 to 64। तो अब आपका देखिए सब में कॉकस एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या लग जाएगा, कॉकस, तो जो भी होगा उसमें कॉकस लगा दिया जाएगा। तो कॉकस का मतलब होता है स्फेरिकल, डिप्लोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस, स्टेफाइलोकॉकस, जो भी है उसमें कॉकस। तो ये थे आपके कौन से बैक्टीरिया, ये आपने देखे कॉकी बैक्टीरिया। अब कॉकी के बाद आता है बैसिली बैक्टीरिया। ये आपके 3 टाइप के हैं, माइक्रो, डिप्लो, सब में बैसिली लग जाएगा, और स्ट्रेप्टो।
सब बेसिली हो जाएंगे। बेसिली मतलब बेसिलस से, तो ये सिंगल फॉर्म में रहेगा, मतलब ऐसे रहेंगे। ये हो जाएंगे पेयर फॉर्म में, मतलब इस टाइप से दो एक साथ चलेंगे चाहे जैसे। और ये होंगे चैन फॉर्म में, होंगे सब रॉड वाले, लेकिन रहेंगे कैसे अब ये चैन फॉर्म में आ गए, तो अलग अलग है। और ये तो स्पाइरली इस तरह रहेगा, इस सर्किल शेप में रहेंगे, स्पाइरल शेप में रहेगा, और ये कॉमा शेप में रहेगा। ये तो कॉमा जैसे विब्रियो बैक्टीरिया होता है, विब्रियो, और इसी से कालरा होता है, तो कोलरा कॉजिंग बैक्टीरिया है विब्रियो कोलरी, कोलरा कॉजिंग बैक्टीरिया वो कॉमा जैसा होता है। अब इसके अलावा कुछ अदर शेप हैं, नोट में है, जैसे एनसीईआरटी में तो यही 4 शेप बताए जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अदर शेप भी कुछ होते हैं। सम ऑफ अदर शेप, जैसे आपका होता है स्टार्क बैक्टीरिया, कैरोबैक्टर, आपका माइसीरियल थ्रेड लाइक, थ्रेड ब्रांच, ट्रिकोनिमा, थ्रेड क्वाइल्ड, स्पाइरोकीट बोलते हैं इनको, माइसीरियल, माइसीड्स, जो आपका एंटीबायोटिक जो बनाए जाते हैं वो सब माइसीरियल फॉर्म में होते हैं। पॉलीमॉर्फिक, नो से, देखिए ये नो से, तो वैसे तो जनरली आपको देखा जाए तो बैक्टीरिया 4 ही शेप में मिलते हैं। कॉकी माने स्फेरिकल, बेसिली माने रॉड शेप, स्पाइरली माने क्वाइल्ड शेप, और कॉमा शेप ये वाले कई टाइप के हो जाते हैं। माइक्रोबेसिली सिंगल रहेंगे स्फेरिकल, डिप्लोबेसिली पेयर में रहेंगे स्फेरिकल, स्ट्रेप्टो चेन में रहेंगे, स्टाइफाइलो बंच में रहेंगे, टेट्राड 4 में रहेंगे, वो क्यूबाइड फॉर्म में रहेंगे। इस तरह से आप देख रहे थे। और बैसिलस, दूध में जो बैक्टीरिया होता है वो डिप्लोबैसिलस स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। मिल्क का जो कर्ड वगैरह बदलता है वो आपका बैसिलस बैक्टीरिया होता है। जो आपको निमोनिया वगैरह देता है वो ये वाला बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया होते हैं। स्पाइरली बैक्टीरिया तो बहुत बड़े बड़े क्वाइल्ड हो जाते हैं, तो ये था आपका बैक्टीरिया का शेप बताया, साइज बताया। अब इसके बाद इसका फ्लैजला या सेल स्ट्रक्चर आपको कल बताऊंगा, तो अगले टर्म में सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया होगा। ठीक, ओके। बराबर मैं अपना नंबर आपको दे रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है पढ़ने पर आप मेरे को कॉल कीजिए 777 20 26 164 पर। तो आपको पूरा कोई भी डाउट आ रहा है, किसी भी तरह का आ रहा है, बायोलॉजी संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कॉल करके व्हाट्सएप से आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।